बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं फैसलाबाद डिवीजन में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद हुई। तकरीब में कमिश्नर, आरपीओ, डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ, अरकान असेंबली समेत सरकारी इदारों के आला अफसरान और ओहदेदारान ने शिरकत की। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब का आगाज सायरन बजाकर किया गया। 1 मिनट की खामोशी के बाद सब्ज हिलाली परचम फिजा में बुलंद हुआ। कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ रिफत मुख्तार राजा, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, सीपीओ मोहम्मद सुहेल चौधरी, एमएनए मियां फरख हबीब, एमएनए राजा रियाज अहमद, एमपीए शकील शाहद, लतीफ नजर और फिरदौस राय ने शिरकत की। एसएसपी अली रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खालिद गुज्जर, एडिशनल कमिश्नर राय वाजिद, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी, सिविल डिफेंस ऑफिसर राना अब्बास, रियाज हुसैन अंजुम समेत सरकारी इदारों के आला अफसरान ने भी शिरकत की। सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, पंजाब पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की। अरकान असेंबली और अफसरान ने तकरीब से खिताब करते हुए जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। कश्मीरियों की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार भी किया गया। हम सबको आज के दिन अल्लाह ताला के हुजूर सरबसूद होके हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें ये आज़ादी नसीब फरमाई। हमारे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुजालिम भारत यानी कि मोदी सरकार जो ढा रही है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस आज़ाद मुल्क की हैसियत क्या है और इस सब्ज़ हलाली परचम की हैसियत क्या है। तकरीब में एसएसपी अली रजा, सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा, डीएचओ डॉक्टर बिलाल अहमद शरीक हुए। कपल ऑफ फैसलाबाद ने भी वतन की मोहब्बत से सरशार मिली नगमा गुनगुनाया। डॉक्टर इफ्तिखार नकवी, असगर पाशा, नवीद नजीर, अवैस आबिद, अख्तर अब्बास समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जिला इंतजामिया चिन्यूट की जानिब से जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और डीपीओ सैयद हसनैन हैदर ने परचम कुशाई की। मजीद जानते हैं राना आजिर नूर की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी की खुशी में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब के मौके पर पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। मौके पे हमने इस अहद की तजदीद की है कि हम ना सिर्फ इकट्ठे होकर अपने वतन की तमीर व तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हम आज़ादी कश्मीर के लिए भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। जिला इंतजामिया चिन्यूट की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में सरकारी अफसरान के साथ शहरियों की कसीर तादाद ने यौम आज़ादी को शियाने शान तरीके से मनाया। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ राना आज़र नूर, सिटी 41 चिन्यूट। में यौम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब मुनाकिद हुई। कौमी तराना बजाया गया जबकि पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने सलामी भी पेश की। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला कौंसिल जंग में मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया, डीपीओ सरदार गयास गुल, सीओ बल्दिया मेहर अनवर, डीएसओ जंग मोहम्मद इमरान और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लशारी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद जोया का कहना था कि पाकिस्तान को हासिल करने में हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क और कौम के लिए कुछ करें। इस दिन आज से 73 साल पहले अल्लाह ताला ने इस कौम को आज़ादी जैसी एक अजीम दौलत से सरफराज फरमाया। आज से 73 साल कबल ये जुम्मा का दिन ही था, 27 रमज़ानुल मुबारक थी, जब मुसलमानान हिंद की बेशुमार लाखों कुर्बानियों के तुफैल अल्लाह ताला ने उनको एक आज़ाद ममलिकत अता फरमाई। डीपीओ सरदार गयास गिल का कहना था कि हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान दुनिया में अपना मुनफरिद मुकाम हासिल कर लेगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम दिन रात शब रोज़ मेहनत करके इसको तरक्की की मंजिलों पर लेकर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया की एक सबसे बड़ी कुव्वत बन के उभरेगा। हुकूमती हिदायत के मुताबिक जिला भर में यौम आज़ादी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब में पुलिस और रेस्क्यू टीमों की जानिब से सलामी पेश की गई। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 छा। ओवरटेक्सिंग में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई। अरकान असेंबली, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, सियासी और समाजी शख्सियात, हॉकी और क्रिकेट के कौमी खिलाड़ी शरीक हुए। पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा। शुरका ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए एक होने पर जोर दिया। वकार घुमन रिपोर्ट करेंगे। ओवरटेक्सिंग में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली सईद अहमद सईदी, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी रमजान परवेज, चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर, डीपीओ राना उमर फारूक, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक, कौमी क्रिकेटर एहसान आदिल, पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर मजहर अब्बास, साबिक ओलंपियन हॉकी इमरान रसूल समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे कायदे आज़म ने, लामा इकबाल ने और मोहम्मद अली साहब ने, सब ने
बहुत ज़्यादा 17 साल की स्ट्रगल के बाद ये हमें पाकिस्तान मिला है। जिन लोगों ने अपनी इज्जतों के, अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, वो लोग जो हमारे पेरेंट्स जो अजियतें उनको दी गई उस वक्त, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, बयान के काबिल नहीं हैं। सरकारी अफसरान ने कहा, पाकिस्तान जिस जोश और जज्बे से हासिल किया गया, अब इसी लगन से इसे आगे लेकर जाने की जरूरत है। जिस जज्बे से, जिस शौक से, जिस कोशिश से पाकिस्तान को हासिल किया है, खुदारा आप इस जोश, जज्बे और इस चीज को जिंदा रखें, अपनी अगली नस्लों को जरूर बताएं। यहाँ पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जिस पर हमें हर वक्त खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए और इसके साथ साथ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तकरीब में पाकिस्तान की 73वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुमन, टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह सेशन कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई। सेशन जज गुलाम अब्बास सयाल, सीनियर सिविल जज जफर इकबाल समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने परचम कुशाई की और यौम आज़ादी का केक काटा। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी पर टोबा में अलसुबह परचम कुशाई की गई। जवानों के मुख्तलिफ दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी पेश की। जिला इंतजामिया की जानिब से आज़ादी के मौजू पर मबनी मुसवरे की नुमाइश भी की गई। MP सईद अहमद सईदी, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी रमजान परवेज, चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर, DPO राना उमर फारूक ने नुमाइश का विजिट किया। तलबा का कहना था, ये नुमाइश हमें बता रही है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से हासिल हुआ। पाकिस्तान के लिए अपना जोश और जज्बा दिखाना चाहूँगी और उसके लिए एक स्लोगन कहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज़ादी का दिन है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस दिन के लिए और मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप भी इस दिन को पूरे जोश और खरोश के साथ सेलिब्रेट करें। खूबसूरत फन पारों में खसूसी तौर पर कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद को भी नुमायां किया गया। मुसव्वरी के इन फन पारों में तलबा ने यही पैगाम दिया है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुमन, टोबा टेक सिंह। सेशन कोर्ट फैसलाबाद में यौम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। तकरीब में सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर ने खुसूसी शिरकत की। सदर डिस्ट्रिक्ट बार शहजाद बशीर चीमा भी तकरीब में शरीक हुए। राना जाहिद नजीर भट्ट रिपोर्ट करेंगे। सेशन कोर्ट फैसलाबाद में परचम कुशाई की तकरीब में सेशन जज राना मसूद अख्तर, सदर बार शहजाद बशीर चीमा, एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी, सीनियर सिविल जज एडमिन मोहम्मद शहबाज हजाजी, एडिशनल और सिविल जजेस ने शिरकत की। पुलिस बैंड की जानिब से परचम कुशाई के वक्त सलामी पेश की गई। परचम कुशाई के बाद केक काटा गया। राना मसूद अख्तर का कहना था, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें आज़ादी जैसी नेमत की कदर करने की तौफीक दे। शहजाद बशीर चीमा का कहना था, तमाम इदारों को मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं सारी कौम को आज जश्न आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो नेमत आज़ादी की है अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमें इस नेमत की कदर और अपने मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें मुआशी तौर पे एक सूदी निज़ाम से छुटकारा, आपस में एक नए सारे अदारों को यकजा होके इसकी सलामती के लिए और इसकी खैर ख्वाह के लिए हमें दिन रात जो है वो फैसलाबाद ब्यूरो में 24 न्यूज़ HD की 6ठी सालगिरह की तकरीब हुई। स्टाफ के अलावा शहर की अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ जफर डोगर की इस रिपोर्ट में। 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह फैसलाबाद ब्यूरो में जोशो खरोश से मनाई गई। तकरीब में सालगिरह का केक काटा गया। शुरा ने 24 न्यूज़ की सालगिरह पर ख्यालात का इजहार करते हुए खबरों के म्यार और आला सहाफती किरदार को सराहा। PTI के MNA खुर्रम शहजाद का कहना था कि 24 न्यूज़ ने हकीकी मायनों में आला सहाफती खिदमात सर अंजाम दी हैं। सबसे पहले तो मैं 24 चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी 6ठी सालगिरह के ऊपर, और जिस तरह उन्होंने 6 साल के अंदर इस चैनल को ग्रूम किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। PTI की खातून रुकन सूबाई असम्बली फिरदौस राय ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। हमारे साथ चलते रहेंगे और जो उनकी तवक्कुआत हैं हम उन पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी के सदर राना नईम दस्तगीर का कहना था कि 24 न्यूज़ ने जमहूरियत के फ़रोग के लिए शानदार किरदार अदा किया है। इस जदोजहद के जज्बे को सराहते हुए ये उम्मीद रखता हूँ कि 24 चैनल मुकामी और मुल्की मसाइल को उजागर करने के साथ साथ वतन अजीज़ में हकीकी जमहूरियत और अवामी राज के लिए भी अपनी कोशिश जारी रखेगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम ने भी 24 न्यूज़ की खिदमत को सराहा। लोगों के मसाइल को जिस तरह आप उजागर करते हैं, वो तरीका जो है उससे मैं समझता हूँ कि मसाइल को हल करने में बहुत ज़्यादा आपका रोल है। साबिक सदर FCCI और मुमताज सनतकार सैयद जिया आलमदार हुसैन का कहना था, 24 घंटे हर खुशी हर गमी 24 हमारे साथ है और हम इसके साथ हैं। इस 6 साल की सालगिरह पे हम सबको कांग्रेचुलेट करते हैं। चेयरमैन FTA लतीफ़ नज़र MP ने अपने जज्बात का इजहार कुछ यूँ किया। जिस तरह आपने जो हमारा एक आईना होता है सख्त, तो उस हवाले से जो आपने अपना किरदार अदा किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी आप हमें हमारा चेहरा दिखाते रहेंगे और हम अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करते रहेंगे। कौमी कबड्डी टीम के कप्तान इरफान माना ने भी 24 न्यूज़ की नशरियात की तारीफ की। 24 चैनल ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। टपमा के चेयरमैन इंजीनियर एहतशाम जावेद ने भी 24 न्यूज़ की खिदमत को सराहा। बहुत सी मुश्किलात आई, ठोकरें लगी, मुश्किलात का सामना करते हुए बड़ी ही तमदही से पाकिस्तान की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फैसलाबाद की बात है, उसकी बात को बुलंद करने पे बहुत शुक्रिया। टेनिस की इंटरनेशनल खिलाड़ी आसमा शहजादी का कहना था कि 24 न्यूज़ जरूरतमंदाना सहाफत करता है। 24 न्यूज़ जो चैनल है उसका जो वाइटल और पॉजिटिव जो रोल है, एवरीबॉडी नोज, नो कमेंट्स। प्रीम अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला असलम भल्ली ने भी 24 न्यूज़ की खिदमत को सराहा। और उसके बाद जो कुछ ताजरों के लिए इन्होंने किया और जिस तरह हमारे मसाइल को हाईलाइट किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे मसाइल को उजागर करेंगे। 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह की तकरीब यादगारी थी। उनका ने चैनल की पॉलिसियों को सराहा, से अवाम की आवाज़ करार दिया और उसकी मजीद कामयाबियों के लिए बाया कलमात कहे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जफर डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग में 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह के मौका पर केक काटा गया। तकरीब में कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया समेत दीगर ने शिरकत की। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह के मौके पर केक काटा गया। सालगिरह की तकरीब में कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया, SDPO सैफुल्ला भट्टी, प्रोफेसर मुनीब जफर खान और प्रोफेसर आसिफ अली डडी ने शिरकत की। शाहिद जोया का कहना था कि 24 न्यूज़ ने हमेशा आवाम की आवाज़ को बुलंद किया। जहाँ तक इस टेलीविज़न का ताल्लुक है, मैं इसके मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स, टॉक शोज़ मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ है। जो हमारी पॉजिटिव सहाफ़त है, मैं समझ हमारी सहाफत का एक बेसिक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी है कि ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करना, वो इसका उसूल रहा है। प्रोफेसर मुनीब जफर खान और प्रोफेसर आसिफ रेड्डी ने कहा कि 24 की प्रोग्रामिंग तमाम चैनल से मुख्तलिफ है। बड़ी अच्छी सहाफत का जो है बुनियाद रखी है कि उनके जो मुआशरे की एक सहाफत जो है एक मुआशरे की आँख होती है, मुआशरा उससे देख रहा होता है। इसलिए आपने जो है हमेशा वो जो इनके मसाइल हैं उनको उजागर किया है और निशानदेही भी की है और इससे हम काफ़ी जो है मुस्तफ़ीद भी हुए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह इसको जारी रखेंगे। तकरीब में शरीक दीगर अफसरान का कहना था कि हमें उम्मीद है कि 24 न्यूज़ मुस्तकबिल में अवामी अमंगों की तर्जुमानी करता रहेगा। कैमरा टीम के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। और ओवरटेक्सिंग में भी 24 न्यूज़ की सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर, DPO समेत सियासी शख्सियात ने शिरकत की। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह पर ओवरटेक्सिंग में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर, DPO राना उमर फारूक, MP सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक, सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी नासिर इकबाल, सिटी सदर तहरीक इंसाफ मियां अकरम, सिटी सदर मैरिज एसोसिएशन जिशान रंधावा समेत सियासी शख्सियात ने शिरकत की। MP सईद अहमद सईदी और चौधरी अशफाक ने 24 की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि 24 न्यूज़ नेटवर्क ने हमेशा हक सच की आवाज़ बुलंद की है। इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इनकी जो खदमात हैं हमारे इलाके के हवाले से, हम ज़िला टोबा टेक्सिंग के हवाले से, ये इन काबिल सताइश हैं, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। 24 की ये आज 6ठी सालगिरह है। मैं इनकी पूरी टीम को, डोगर साहब को, आपको मुबारकबाद देता हूँ और जो लोकल खबरें हैं इन चैनल से बआसानी हम तक पहुँच जाती हैं।
डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर और DPO राना उमर फारूक की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। उनका कहना था कि बहुत से मसाइल सिटी न्यूज नेटवर्क चैनल्स की वजह से मालूम होते हैं, जिससे उन्हें हल करने में मावनत हो जाती है। लिहाजा लोकल जो चैनल हमारा यहाँ पे 41 है, जो कि सब्सिडरी है 24 चैनल की, ये हमारे आइज़ एंड ईयर्स हैं, जो हमें पब्लिक कंप्लेंट्स बताती है, इसी तरह मीडिया का जो है वो कंप्लेंट्स बताता है। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये सब लोग जो है ना मिल के हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से 24 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उसकी 6ठी सालगिरह पर, और उसके अदरवाइज़ भी आपको जिस पता है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। सिटी 42 से शुरू किया, उसके बाद 41, 44, रूही चैनल 24 और अब 21 का भी आगाज़ कर दिया है। तो मेरा इन सब के लिए, इनके ऑनर्स के लिए, तमाम इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। शुरा की जानिब से चैनल 24 की 6ठी सालगिरह का केक भी काटा गया, जबकि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम और ब्यूरो चीफ वकार घुमन के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। चन्योट ब्यूरो ऑफिस में भी जश्न आज़ादी के साथ साथ 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह की तकरीब मुनाकिद की गई। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। 24 न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस में जश्न आज़ादी के साथ साथ 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज, DPO सैयद हसनैन हैदर, ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फकरी, सदर फर्नीचर एसोसिएशन दानिश नईम, चीफ ऑफिसर बल्दिया राना नवाज खान, सदर मोबाइल मार्केट मिर्जा तैमूर, मियाँ दिलदार, ब्यूरो चीफ राना जन्नूर, साबिक ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह, रिपोर्टर्स, कैमरामैन और दीगर शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने शुरा के हमरा 24 न्यूज़ की 6ठी सालगिरह का केक काटा। उनका कहना था कि 24 न्यूज़ अवामी चैनल है जो मसाइल के हल में मुफीद साबित हो रहा है। चैनल के ओनर्स, उनकी तमाम टीम, मैनेजमेंट, रिपोर्टर्स, मिनिस्टरियल स्टाफ, सबको मुबारकबाद देता हूँ। 24 ने अपना मकाम पैदा किया है। 24 हक सच की आवाज़ है और 24 की कवरेज का जो अंदाज है वो बड़ा जिम्मेदाराना है। DPO सैयद हसनैन हैदर ने कहा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क का नेशनल चैनल 24 और फैसलाबाद डिवीजन में लोकल चैनल अपनी मिसाल आप है। न्यूज़ चैनल 24 को जो उनका कंप्लीट मीडिया ग्रुप है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी जो पॉजिटिव जर्नलिज्म है वो बड़ी कामयाबी के साथ रवा दवा है। ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फकरी ने कहा सिटी 41 के साथ साथ 24 न्यूज़ ने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करवाने में भरपूर किरदार अदा किया। सिटी 41 की डिवीज़न फैसलाबाद को ख़ास तौर पे चिन्योट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए कि हमारे निचली सतह के मसाइल उजागर नहीं होते थे। जब से सिटी 41 यहाँ आया है डिवीज़न में और चिन्योट का हिस्सा बना है, और उसके साथ साथ ख़ास बात यह है कि मसाइल भी नहीं उजागर होते अगर ब्यूरो चीफ समेत उसकी कैमरामैन, उसके रिपोर्टर अच्छे कारकर्दगी ना दिखाएं। लेकिन मैं बरमला अपनी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तकरीब के आखिर में शुरा का कहना था कि 24 न्यूज़ अजीम और मजबूत सहाफत का अलमबरदार है, जिससे माशरा अब बेहतरी की तरफ गामजन है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। वापडा सिटी में लालपुर वॉरियर्स की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी साबिक नेवल चीफ मोहम्मद ज़काउल्लाह थे। रहायशियों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। यौम आज़ादी के हवाले से वापडा सिटी फैसलाबाद में लालपुर वॉरियर्स की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक नेवल चीफ मोहम्मद ज़काउल्लाह तकरीब के मेहमान खसूसी थे। उनका कहना था यौम आज़ादी के मौका पर शोहदा को कभी भी नहीं भूलते। ऐसे दिन जो हैं कौमों की ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं और हमें इनको शायान तरीके से मनाना चाहिए, ताकि हम अपने आबा व अजदाद की जो एफ़र्ट्स हैं और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद कर सकें और अपनी खराज तहसीन पेश कर सकें और अपनी आने वाली नस्ल में उन चीज़ों को मुंतकिल करें। लालपुर वॉरियर्स के चेयरमैन मेजर रिटायर्ड तासीर अकरम राना भी तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। आज का दिन मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है सबके लिए, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, और ये जो यंग नस्ल है ये पाकिस्तान दरअसल इस यंग नस्ल का पाकिस्तान है। तकरीब के दौरान फिजा मिली नगमों से गूंजती रही। सोसाइटी की मैनेजमेंट को पुरवकार तकरीब मुनक्किद करने पर खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन जुबैरुल्लाह के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, DHQ अस्पताल जंग में कौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया और CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने मरीजों की आदत की और मिठाई तकसीम की। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट।
जिला झंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी, MS डॉक्टर इर्तजा शाह, डॉक्टर आरिफ महमूद, पैरामेडिकल स्टाफ के हमरा परचम कुशाई की। शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा भी लगाया और मुल्क की सलामती की दुआ की गई। शाहिद अब्बास जोया ने बाद अजान DHQ अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों की इयादत करते हुए उनमें मिठाई भी तकसीम की। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी का कहना था, आजादी के पुरमसरत मौका पर वतन के लिए कुर्बानी देने वालों को भी याद रखा जाए। ये हमारी कौम के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, तो हमने कहा हम अपने पेशेंट्स से मिलें और उन्हें तहफ़ भी तकसीम करें और उन्हें ये याद दिलाएं कि ये जो हमारा डॉक्टर्स हैं, हमारी इंतज़ामिया है, ये सारे लोग जो हैं, एक तो हम अपने पेशेंट्स के साथ हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। MS डॉक्टर इर्तजा शाह, डॉक्टर आरिफ महमूद, डॉक्टर इजाज सुल्तान ने भी मरीजों में मिठाई और गिफ्ट तकसीम किए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। यौम आज़ादी के मौका पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने मुस्तहिक अफराद में आज़ादी गिफ्ट तकसीम किए। 3000 से ज्यादा अफराद को सैलानी ने तोहफे दिए। ट्रस्टी शफीक मियादाद कहते हैं कि किसी भी अहम मौका पर मुस्तहिकीन को नहीं भूले। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। मौका कोई भी हो, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने मुस्तहिक अफराद को हर लम्हा याद रखा। यौम आज़ादी के मौका पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आज़ादी गिफ्ट तकसीम किए गए। ट्रस्टी मोहम्मद शफीक मियादाद ने कहा कि किसी भी अहम मौका पर मुस्तहिकीन को नहीं भूले। ये आज का दिन हम इस हवाले से मना रहे हैं कि इस वक्त जितनी तकलीफें और मुश्किलात जो उठाई हैं, उसके साथ हमें आज ये अपने जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, हमें वो जश्न आज़ादी जो है वो इस तरह से मनानी चाहिए कि ये लोग जो बेचारे मुश्किल वक्त में हैं, मुश्किल तकलीफ में हैं, तो इनके साथ हमें थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। गिफ्ट्स में बिस्किट, मसाला जात, दुपट्टे और ड्रेसेस के तोहफे तकसीम किए गए। सैलानी के जुम्मेदार असलम डड्डी शहर के 8 दस्तरखानों पर 3000 से ज्यादा अफराद को सैलानी ने तोहफे दिए। सैलानी का जो सिंबल है ना, वो ये है कि अल्लाह का अगर आपने कुर्ब हासिल करना है तो आपने ना बंदे की खिदमत करनी है। अगर आप उसकी खिदमत, आप उसको ना अल्लाह का मेहमान समझे। हम हमारे पास जितने साइलिन खाने वाले आते हैं, राशन वाले आते हैं, शादी के लिए आते हैं या मेडिकल के लिए आते हैं, हम उनको समझते हैं कि अल्लाह के मेहमान हैं। कई सेंटर्स पर मुस्तहिकीन में राशन भी तकसीम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टेक सिंह में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई। परचम कुशाई की गई। पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस के दस्तों ने मार्च पास्ट भी किया। घोड़डांस ने शुरका के दिल मोह लिए। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर ने शिरकत की। वकार घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया की जानिब से आज़ादी के मौजू पर मबनी मुसवरे की नुमाइश भी की गई। MPA सईद अहमद सईदी, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी रमजान परवेज, चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर, DPO राना उमर फरूक ने नुमाइश का विजिट किया। तलबा का कहना था, ये नुमाइश हमें बता रही है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से हासिल हुआ। पाकिस्तान के लिए अपना जोश और जज्बा दिखाना चाहूँगी और उसके लिए एक स्लोगन कहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज़ादी का दिन है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस दिन के लिए। और मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप भी इस दिन को पूरे जोश खरोश के साथ सेलिब्रेट करें। खूबसूरत फन पारों में खसूसी तौर पर कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद को भी नुमायां किया गया। मुसव्वरी के इन फन पारों में तलबा ने यही पैगाम दिया है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुमन, टोबाटेक से। और जंग में यौम आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे से मनाया गया। जिला के सबसे बड़े सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। म्युनिसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेहदी हयात अलियाना ने साबिक डिप्टी डॉक्टर कॉलेज शरीफ खान बलोच के हमरा परचम कुशाई की। इस मौके पर दीगर स्टाफ भी मौजूद था। परचम कुशाई के दौरान कौमी तराने पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मेहदी हयात अलियाना का कहना था, कुर्बानियों के बाद मुल्क हासिल हुआ, शहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी तरफ से तमाम अहले जंग को जश्न आज़ादी मुबारक, और मेरी दुआ है कि कॉलेज जल्द से जल्द खुलें, हमारे तलबा तालबात आएँ। तकरीब के दौरान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। साबिक डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज शरीफ खान बलोच का कहना था, जिंदा कौमें यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाती हैं। जश्न आज़ादी तमाम मेरे प्यारे वतन के वासियों को मुबारक हो। आज के दिन हमारे जितने भी बुजुर्गान ने जो कुर्बानियाँ दी और उनके हवाले से आज उनको याद करने का दिन है कि उन्होंने हमें कितनी कुर्बानियाँ दे के आज का दिन हमें जो नसीब हुआ है।
शुरा ने कौमी परचम उठा रखे थे, जबकि फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। यौम आज़ादी के मौका पर यादगार शोहदा पर आरपीओ और सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से सलामी पेश की गई। फरजाना सदीक रिपोर्ट करेंगे। यौम आज़ादी हो तो कैसे मुमकिन है कि शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश ना किया जाए। आरपीओ राजा रिफत मुख्तार, सीपीओ सहर चौधरी समेत पुलिस अफसरान यादगार शोहदा पर पहुंचे, फूल चढ़ाए, शोहदा को सलामी दी और वतन अजीज की सालमियत के लिए दुआएं की। हम फैसलाबाद में जो हमारी पुलिस की यादगार है, यादगार शोहदा, उस पर आके हमने सलामी दी है, फातिहा पढ़ी है। हम अपने उन तमाम पुलिस के शोहदा को बिल्कुल नहीं भूलेंगे जिन्होंने इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की बका और इस मुल्क के शहरियों के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शोहदा के अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। बच्चे सब्ज और सफेद रंग ओढ़े यादगार शोहदा पहुंचे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नन्हे बच्चों ने भी वतन अजीज से अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार खूब किया। यौम आज़ादी पर उन शोहदा की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने वतन अजीज की सालमियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। बिलाशुबा दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। कैमरामैन कमर बुटा के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। फरजाना सदीक की रिपोर्ट आपने देखी है। झंग से खबर शामिल करेंगे। यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। इस मौके पर दारुल अमान में माओ और बच्चों ने सब्ज मलबूसात ज़ेब-तन किए। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। यौम आज़ादी के मौका पर जहां गली मोहल्ले, सरकारी व निजी इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया, ऐसे में दारुल अमान को भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज से सजाया गया। दारुल अमान में केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोइया, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल, इंचार्ज दारुल अमान समरा रुबाब, एजाज खानूआना, डॉक्टर इशफाक असद और समाजी कारकुन शेख उस्मान ने भी शिरकत की। दारुल अमान में मुकीम खवातीन और उनके बच्चे सबज कपड़ों में मलबूस थे। अजहर अब्बास आदिल का कहना था, खवातीन और बच्चों को घर जैसा माहौल फराहम करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया। हमने बाकायदा जो है ना वो पाकिस्तान का केक जो है ना वो कटवाया है। इंतजामिया की तरफ से सब बच्चियों को मिठाई दी गई है, बच्चों को टॉयज दिए गए हैं और इन्होंने खास तौर पर आज जो है ना वो पाकिस्तान के फ्लैग के जो है ना वो ड्रेसेस पहने हुए। शाहिद अब्बास जोइया ने बच्चों और खवातीन में गिफ्ट और मिठाई तकसीम की। वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। इंचार्ज दारुल अमान समरा रुबाब कहती हैं, खवातीन के साथ मिलकर दारुल अमान को खूबसूरती से सजाया। इनका मुस्तकिल घर नहीं है। दारुल अमान अपनी तरफ से हर सहूलियात देने की कोशिश करती है, फिर भी जो है ना घर घर होता है। तो आज के दिन इनके लिए भी हमारी दिली पाकिस्तान के लिए भी दुआ कि अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान को शाद आबाद रखे और इन खवातीन को भी अपने घरों में शाद आबाद रखे। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोइया ने दारुल अमान में पौधा भी लगाया और शहरियों को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। यौम आज़ादी पर चनियोट के बच्चे भी पुरजोश हैं। चेहरों पर सब्ज हिलाली परचम बनाए और हाथों में झंडियां थामे बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे फजा में बुलंद करने लगे। बच्चों का कहना है कि जश्न आज़ादी खूब जोशो जज्बे से मना रहे हैं। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह चनियोट में जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। बच्चों ने सब्ज हिलाली परचमों से मज़ीन मलबूसात ज़ेब-तन किए, जबकि चेहरे पर पेंटिंग बनवाकर जश्न आज़ादी का खूब लुत्फ उठाया। नन्हे बच्चों का कहना था कि 14 अगस्त की भरपूर तैयारियां की हैं, कपड़े, फेस पेंटिंग और झंडियां लेकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमें हाथों में परचम लहराने चाहिए और झंडे मुंह पे लगाए हुए हम लोगों ने, टोपियां पहनी हुई हैं, बाल डाले हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों और उनके वालिदैन का कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियों के बाद वतन अजीज को हासिल किया। हम अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 सीनियर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि झंग में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोइया ने DHQ अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में पोलियो मुहिम की तकरीब के दौरान MS डॉक्टर इर्तजा शाह, डॉक्टर आरिफ महमूद, डॉक्टर एजाज सुल्तान और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद था। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोइया ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। झंग में पोलियो मुहिम 15 अगस्त से 17 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जिला भर में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। शाहिद अब्बास जोइया का कहना है कि मुहिम के दौरान किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा पोलियो के हवाले से स्पेशल कैंपेन जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो 15 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक है। 3 दिन हमारे पोलियो कैंपेन के होंगे, फिर 1 दिन हमारा कैचअप डे के लिए होगा।
CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने शहरियों से अपील की कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए टीमों के साथ ताउन करें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। चनियोट में यौम आज़ादी पर ट्रैफिक पुलिस का अहसन इक़दाम। शहरियों में कवानीन की आगाही के लिए एजुकेशन यूनिट ने खत्म नबूवत चौक में कैंप लगाया। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। यौम आज़ादी के मौके पर ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट का अहसन इक़दाम, हादसात और वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए आगाही कैंप लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और DPO सैयद हसनैन हैदर ने कैंप का विजिट किया। DSP ट्रैफिक अंजुम शहजाद, इंचार्ज एजुकेशन यूनिट आसिफ हनीफ कल्याण ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि नन्हे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए। DC ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। आज़ादी का हमने केक भी काटा है और बच्चों के अंदर और जो हमारे मुसाफिर जा रहे हैं उनमें हमने पाकिस्तान के झंडे भी तकसीम किए हैं। जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट चल रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत प्लांट्स जो हैं, सैपलिंग्स हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों को मोटिवेट किया आपने जाके इनको लगाना है। DPO सैयद हसनैन हैदर ने शहरियों में पाकिस्तानी परचम और पौधे भी तकसीम किए, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट इस्तेमाल करने, अपनी फैमिलीज को जिंदगी भर के गम से बचाने के लिए वन व्हीलिंग से बाज रहने की सख्ती से हिदायत की। लोगों को ये तरगीब दे रहे हैं कि वन व्हीलिंग किस तरह से नुकसानदेह हो सकती है और वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ इस कैंप के जरिए आज हमने आम जो पैसेंजर्स हैं यहाँ पे और जो कम्यूटर्स हैं, रोड कम्यूटर्स, उनमें हमने पौधे तकसीम किए हैं। DPO सैयद हसनैन हैदर ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चनियोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।